कैमरामैन आ रहा है क्योंकि है ना। साहब विराजिए भाई, बस में ही विराजिए। आजकल राजनीति में दो चीजें बहुत तेजी से दौड़ रही हैं, एक नेता की गाड़ी और दूसरा उसका कैमरा। फर्क बस इतना है कि पहले नेता कैमरे के पीछे भागा करते थे और अब कैमरा नेताओं के पीछे भागता है। कई बार ऐसा लगता है कि देश में घटनाएं कम हो रही हैं, शूटिंग ज्यादा हो रही है। सईद कादरी साहब ने खूबसूरत गीत लिखा था, लो सफर शुरू हो गया, और जुबिन नौटियाल ने उसे अपनी आवाज भी दी थी। लेकिन इस वक्त जो सफर चर्चा में है उसमें रोमांस नहीं है, उसमें है रोडवेज की सीट, टिकट की पर्ची और कैमरे की एंट्री। कहानी राजस्थान की है। मंच कोई 5 सितारा होटल नहीं, कोई बड़ा सम्मेलन नहीं, बल्कि रोडवेज की एक साधारण सी बस है। बस में बैठे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। मकसद बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ के संदेश को आगे बढ़ाना। अब सरकारी काफिले की जगह रोडवेज बस का चुनाव किया गया। जनता के बीच बैठने का फैसला लिया गया। सुनने में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राजनीति की दुनिया में सादगी का कोई नया अध्याय लिखा जा रहा हो। लेकिन राजनीति की फिल्म में इंटरवल से पहले ट्विस्ट आना भी तो जरूरी होता है, और यहाँ ट्विस्ट आ गया एक लाइन से, साहब बस में ही बिराजिए, कैमरामैन अभी आ रहा है। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और सवालों की बस बिना ब्रेक के चल पड़ी। अब जरा इस पूरे दृश्य की कल्पना कीजिए। मंत्री जी रोडवेज बस में चढ़ते हैं। विधायक सीट पर बैठे व्यक्ति को उठाकर मंत्री जी को बिठाया जाता है। मंत्री जी टिकट खरीदते हैं, यात्रियों से बात करते हैं, मोबाइल देखते हैं, सफर भी करते हैं, सेल्फी होती है, वीडियो बनते हैं, तस्वीरें खींची जाती है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आखिर जब कोई मंत्री आम आदमी की तरह सफर करता है तो उसकी खबर बनना तो स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति में समस्या काम से नहीं, कैमरे के एंगल से पैदा होती है। मंत्री जी ने खुद बताया कि पाली से अजमेर का टिकट 360 रुपए और अजमेर से कोटा का टिकट 242 रुपए लगा, यानी कुल 602 रुपए में पूरा सफर हो गया। उनका कहना था कि सरकारी गाड़ी की तुलना में काफी ईंधन बच गया। उन्होंने अधिकारियों को भी संदेश दिया कि पूलिंग करें, ऑनलाइन मीटिंग करें और फिजूल ईंधन खर्च कम करें। संदेश काफी अच्छा था, बात बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर जनता के दिमाग में एक छोटा सा सवाल पैदा हो गया, जो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। अगर मकसद सिर्फ ईंधन बचाना था तो कैमरे की एंट्री इतनी जरूरी क्यों थी? अगर जनता से ही जुड़ना था तो क्या जनता से जुड़ने के लिए कैमरे का भी आना जरूरी है? अगर सब कुछ इतना ही स्वाभाविक था तो फिर कैमरामैन अभी आ रहा है वाली लाइन ने पूरे सफर की दिशा ही क्यों बदल डाली? सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में तीर चलाने शुरू किए। किसी ने लिखा सफर कम, फोटो सेशन ज्यादा लग रहा है। किसी ने कहा जनता इंतजार करती रही विकास का और नेता इंतजार करते रहे कैमरामैन का। और एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा कि अब नेताओं के कार्यक्रम नहीं होते, पूरी शूटिंग होती है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि मंत्री जी का बस में बैठना कोई छोटी बात नहीं थी। बड़े बड़े काफिलों, सायरनों और दर्जनों गाड़ियों के दौर में कोई मंत्री अगर रोडवेज बस में बैठता है तो वो चर्चा का विषय तो बनता ही है। लेकिन जनता अब पहले वाली जनता नहीं रही ना। पहले लोग सिर्फ तस्वीरें देखकर खुश हो जाते, अब लोग तस्वीर के पीछे की आवाजें भी सुनने लगे हैं। पहले लोग वीडियो देखते थे, अब लोग वीडियो का अनकट वर्जन देखते हैं। और शायद यही कारण है कि पूरा रोडवेज सफर एक तरफ रह गया और एक लाइन दूसरी तरफ भारी पड़ गई, साहब बस में ही बिराजिए, कैमरामैन अभी आ रहा है। अब यहाँ हम किसी के इरादों पर फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन सवाल पूछना तो जरूरी है ना। क्या ये सादगी थी? क्या ये जनसंपर्क था? क्या ये ईंधन बचाने का संदेश था? या फिर राजनीति के नए दौर का वही पुराना नियम, पहले फोटो, फिर प्रचार और उसके बाद जनता तक विचार? क्योंकि राजनीति की इस बस में टिकट तो जनता ही काटती है, लेकिन कैमरे की नजर आखिर किस सीट पर रहती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा।